हेलो एवरीवन, आप सभी का करंट अफेयर्स 360 में स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 16 जुलाई 2020 के करंट अफेयर्स। इसी के साथ ही अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना हो तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम चैनल के लिंक पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। तो आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बीसीसीआई के अंतरिम सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द इंटरिम सीईओ ऑफ बीसीसीआई? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, हाल ही में बीसीसीआई के सीईओ राहुल जौहरी ने अपना इस्तीफा दे दिया था। तो उसके बाद अंतरिम सीईओ को नियुक्त किया गया है, जो कि हैं हेमांग अमीन। हेमांग अमीन को बीसीसीआई का अंतरिम सीईओ बनाया गया है। तो अगर बात करते हैं बीसीसीआई की, तो बीसीसीआई है क्या? बीसीसीआई है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया। ठीक है। अगर बात करें इसके हेडक्वार्टर की, तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। प्रेजेंट टाइम में इसके सेक्रेटरी कौन है? सेक्रेटरी है जय शाह और प्रेसिडेंट है सौरभ गांगुली। अगर बात करें इसकी फाउंडेशन की, तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1928 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में हेमंत कोटालवार को किस देश में भारत अगले भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है? रिसेंटली हेमंत कोटालवार हैज बीन अपॉइंटेड एज नेक्स्ट इंडियन एम्बेसडर टू विच कंट्री? तो हाल ही में हेमंत कोटालवार को चेक रिपब्लिक में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अगर बात करते हैं चेक रिपब्लिक की, तो चेक रिपब्लिक की कैपिटल क्या है? कैपिटल है प्राग और करेंसी है चेक कोरुना। इसी के साथ आपको पता होना चाहिए कि हाल ही में विधु पी नायर को तुर्कमेनिस्तान में भारत का एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने भारत को चाबहार रेल परियोजना से हटा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज ड्रॉप्ड इंडिया फ्रॉम चाबहार रेल प्रोजेक्ट? तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, चाबहार जो प्रोजेक्ट है वो भारत ईरान में बना रहा है। उसी का एक पार्ट है चाबहार रेल प्रोजेक्ट, जिससे भारत को ड्रॉप कर दिया गया है, इस और ड्रॉप किया है ईरान ने। तो अगर बात करते हैं ईरान की, तो ईरान की कैपिटल क्या है? कैपिटल है तेहरान। और ईरान के प्रेसिडेंट कौन है? प्रेसिडेंट है हसन रूहानी और करेंसी है ईरानियन रियाल। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने चीन को दक्षिण चीन सागर पर 2016 के मध्यस्थ फैसले का पालन करने के लिए कहा है? रिसेंटली विच कंट्री हैज कॉल्ड ऑन चाइना टू कंप्लाई विद द 2016 आर्बिट्रल रूलिंग ऑन द साउथ चाइना सी? तो हाल ही में साउथ चाइना सी में चीन के कारनामों को देखते हुए फिलीपींस ने उसको पालन करने के लिए कहा है। अगर बात करते हैं फिलीपींस की, फिलीपींस की कैपिटल क्या है? कैपिटल है मनीला और करेंसी है फिलीपींस की फिलीपींस पैसो। और प्रेसिडेंट है फिलीपींस के रोड्रिगो दुत्रे। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विश्व युवा कौशल दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे सेलिब्रेटेड ऑन विच डे? तो वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे मनाते हैं 15 जुलाई को। अगर बात करें वर्ल्ड यूथ स्किल्स डे की, तो इसकी स्टार्टिंग हुई थी 2014 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के एक रेजोल्यूशन पास करने के द्वारा। और इसका मेन पर्पस है जो यूथ है उसके जो चैलेंजेस हैं अनएम्प्लॉयमेंट और अंडर एम्प्लॉयमेंट को लेकर उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना। अगर बात करें विश्व युवा कौशल दिवस के थीम की 2020 की, तो इस साल इसका थीम है स्किल्स फॉर रेजिलेंट यूथ। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाल ही में मोहन बागान एथलेटिक क्लब के लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? रिसेंटली हु वाज ऑनर्ड विद द लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड ऑफ मोहन बागान एथलेटिक क्लब? तो हाल ही में अशोक कुमार, जो कि एक हॉकी प्लेयर है, इनको मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ये हैं अशोक कुमार जी। अगर बात करें अशोक कुमार जी के बारे में, तो इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था लगातार 3 बार एशियन गेम्स में 1970, 1974 और 1978 में। और उन्होंने ब्रॉन्ज और सिल्वर मेडल भी जीता था वर्ल्ड कप में इंडिया के लिए। और अगर बात करें अशोक कुमार जी की, तो यह हमारे जो हॉकी के महान खिलाड़ी हैं ध्यानचंद, उनके पुत्र हैं। तो इसी के साथ आपको पता होना चाहिए मोहन बागान के बारे में। मोहन बागान एक एथलेटिक क्लब है जो कि कोलकाता बेस्ड है और इसकी स्थापना हुई थी 1889 में। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
हाल ही में किस देश ने लुप्त प्राय प्रजातियों की व्यावसायिक खेती की अनुमति दी है? रिसेंटली विच कंट्री अलाउड कमर्शियल फार्मिंग ऑफ इंडेंजर्ड स्पेसीज? तो हाल ही में म्यांमार ने कमर्शियल फार्मिंग की अनुमति दे दी है इंडेंजर्ड स्पेसीज की, जिसके तहत वह लगभग 90 वाइल्ड लाइफ इंडेंजर्ड स्पेसीज हैं जिनको अपने जूज में कमर्शियल ब्रीडिंग करा सकेंगे। उनमें इंक्लूड है टाइगर, पेंगोलिन, सियामीज क्रोकोडाइल और डॉल्फिन जैसी इंडेंजर्ड स्पीसीज। तो अगर बात करते हैं म्यांमार की, तो म्यांमार की कैपिटल क्या है? म्यांमार की कैपिटल है नेप्ते और करेंसी है बर्मीज क्यात। म्यांमार के इस फैसले को देखते हुए WWF ने कुछ चेतावनी भी दी है, क्योंकि इस कमर्शियल ब्रीडिंग से इन इंडेंजर्ड स्पीसीज पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ सकता है। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस राज्य सरकार ने रबारी, भारवत और चरण समुदायों की जनजातीय स्थिति पर निर्णय लेने के लिए एक पैनल का गठन किया है? रिसेंटली विच स्टेट गवर्नमेंट हैज फॉर्म पैनल टू डिसाइड ऑन ट्राइबल स्टेटस ऑफ रबारी, भारवत एंड चरण कम्युनिटीज? तो हाल ही में गुजरात सरकार ने रबारी, भारवत और चरण समुदायों की ट्राइबल स्टेटस को लेके एक पैनल का गठन किया है। इस पैनल को हेड करेंगे एक हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज, और इसमें 2 डिस्ट्रिक्ट जज होंगे और एक रिटायर्ड फॉरेस्ट ऑफिसर और एक रिटायर्ड IRS ऑफिसर। तो अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात की कैपिटल क्या है? गुजरात की कैपिटल है गांधीनगर। और गुजरात के गवर्नर कौन है? गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत। और इसी के साथ आपको गुजरात के CM के बारे में पता होना चाहिए। CM है विजय रूपानी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में ट्रेनों को चलाने के लिए सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया है? रिसेंटली इंडियन रेलवे सेट अप सोलर पावर प्लांट इन विच स्टेट टू रन ट्रेन? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के बीना में इंडियन रेलवे ने भेल के साथ मिलकर एक सोलर पावर प्लांट लगाया है जिसकी कैपेसिटी 1.7 मेगावाट है, जिससे प्रोड्यूस एनर्जी के तहत ट्रेनों को चलाया जाएगा। तो अगर बात करते हैं भेल की, जो कि है भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो इसकी फाउंडेशन हुई थी 1964 में। और भेल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। और भेल के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? वो है नलीन सिंघल जी। तो आपको पता होना चाहिए भेल क्या काम करती है। भेल काम करती है इंडिया के अंदर इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने का। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में आंद्रेज डूडा को ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? रिसेंटली आंद्रेज डूडा हैज वॉन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री? तो हाल ही में आंद्रेज डूडा ने लगातार दूसरी बार पोलैंड के राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया है। अगर बात करें पोलैंड की, तो पोलैंड की कैपिटल क्या है? बहुत ही फेमस कैपिटल है वार्सो। और करेंसी है पॉलिश ज़्लोटी। और प्रेसिडेंट के बारे में आपको पता ही है, आंद्रेज डूडा बनेंगे अब। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में अंतरराष्ट्रीय अकादमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स के 2020 वॉन कर्मन पुरस्कार के लिए किसे चुना गया है? रिसेंटली हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द 2020 वॉन कर्मन अवार्ड ऑफ इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स? तो इस अवार्ड के लिए चुना गया है हमारे इसरो के चीफ चेयरमैन के सिवान जी को। यह है के सिवान जी। इनको वॉन कर्मन अवार्ड के लिए चुना गया है और इनको इस अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा पेरिस में 2021 में। अगर बात करते हैं वॉन कर्मन अवार्ड की, तो इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1982 में। और यह किस लिए दिया गया है? किस लिए इस्टेब्लिश किया गया था? ये इस्टेब्लिश किया गया था इंटरनेशनल अकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक्स द्वारा। उनके जो फाउंडिंग प्रेसिडेंट थे वॉन कर्मन को कॉमेरेट करने के लिए। अगर बात करते हैं इस वॉन कर्मन अवार्ड से पहले भारतीयों को किनको सम्मानित किया जा चुका है, तो इससे पहले 2 भारतीयों को सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें पहले थे कृष्ण स्वामी कस्तूरी रंजन और UR राव। इन दोनों भारतीयों को पहले ही इस अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की ओर। हाल ही में किस देश ने अपने कंपनियों को हुआवे से 5G उपकरण सोर्स करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज बैन
इट्स कंपनीज फ्रॉम सोर्सिंग 5G इक्विपमेंट फ्रॉम हुआवे। तो जैसा कि आपको पता है हुआवे एक चाइनीज कंपनी है और इससे 5G इक्विपमेंट खरीदने पर रोक लगाई है हाल फिलहाल में यूके ने अपनी सभी कंपनियों को कहा है कि वह 5G इक्विपमेंट हुआवे से ना खरीदे। इसके साथ ही आपको पता होना चाहिए कि हुआवे के ऊपर इससे पहले बैन लगा चुका है अमेरिका भी। तो अगर बात करते हैं यूके की, तो यूके की कैपिटल क्या है? कैपिटल है लंदन और करेंसी है यूके की पाउंड स्टर्लिंग। और यूके के प्राइम मिनिस्टर कौन है? बोरिस जॉनसन। तो चलिए डिस्कस करते हैं कल के पूछे गए क्विज क्वेश्चन को। तो कल मैंने आप लोगों से पूछा था हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री कौन बने हैं? रिसेंटली हु हैज बिकम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ सिंगापुर। तो हाल ही में सिंगापुर के प्रधानमंत्री बने हैं ली शीन लुंग। तो चलिए चलते हैं आज के क्विज क्वेश्चन को। तो आज का क्विज क्वेश्चन है हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल्ड हिज होलीनेस द 14th दलाई लामा एन इलस्ट्रेटेड बायोग्राफी। तो आप लोगों को इस क्वेश्चन के जवाब मुझे बताना है। तो चलिए आज के करंट अफेयर्स में इतना ही। इसके साथ ही अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं कल के करंट अफेयर वीडियो में। थैंक यू।